गुड मॉर्निंग क्लास 6। शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर न्यू आइडियाज़ के टॉपिक राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट। तो आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग ने लास्ट क्लास के अंदर व्हाट इज़ उपनिषद एंड टीचिंग ऑफ उपनिषद डिस्कस किया था, जहाँ पे मेनली उपनिषद में क्या बताया था दैट द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, तो जो गुरु होते हैं और जो उनके डिसिप्लिन्स होते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हुआ था, जो बातचीत हुई थी, जो डिबेट्स हुई थी, जो डायलॉग्स हुई थी, उसे जो इस तरह से लिखा गया था दैट वाज कॉल्ड एज उपनिषद। और मोस्टली उपनिषद में जो कंसेप्ट यूज़ किया गया था उनको बताने के लिए, तो उसमें से आत्मा एंड ब्राह्मणास इनके बारे में डिस्कस किया था। तो उसी से आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइज ऑफ न्यू रिलीजियस सेक्ट्स, कि उसी एरा में एक नया रिलीजियस जिस तरह से डेवलप्ड हुआ था, तो उसके पीछे कारण क्या था, एंड उससे पहले थोड़ा सा सिस्टम्स की, उससे पहले जो सिस्टम था वो क्या था। द सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द 6th सेंचुरी। तो जिस तरह से धीरे धीरे सोसाइटीज़ में चेंजेस आ रहा था, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस, मोस्टली सोसाइटीज़ एंड इकोनॉमिक कंडीशंस जो थे, उस तरह से सब चीज़ों के अंदर चेंजेस हो रहा था, एंड जिसके कारण इट वाज अगेन इन्फ्लुएंस रिलीजियस पर्सपेक्टिव ऑल्सो, दैट वाज द एबिलिटी। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजियस? तो मतलब धार्मिक पर्सपेक्टिव, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट प्रॉब्लम्स of any problems and take a decision which is very important, that is reasonable। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो रीजनेबल होना चाहिए। तो सोच समझ के जो भी रीजंस लिया जाएगा, जो जिसको हम लोग ने बहुत सोच समझ के उसके ऊपर निर्णय लिया गया, उसे कहा जा रहा पर्सपेक्टिव। तो पीपल्स ने उसको जो इन्फ्लुएंस हुआ था सोशियो इकोनॉमिक, उसी के दैट वाज जो भी चेंजेस आया, तो बिकॉज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस के कारण लोगों ने रिलीजियस पर्सपेक्टिव के अंदर भी चेंजेस दिखा। नाउ द वर्नर सिस्टम्स, अब आता है हमारा यहाँ पे उसी में कि वर्नर सिस्टम की सोसाइटी को डिवाइड किया था कास्ट बेस पे। तो मोस्टली जो था वो 4 वर्नर्स था, जैसे सबसे पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर आता है वैश्य एंड लास्ट में आता है शूद्र। तो इसी तरह से वर्नर सिस्टम जो है उस समय कहा गया दैट वाज एक्सट्रीमली रिजिड। तो रिजिड का मतलब बहुत ही, जैसे उसको तोड़ना और उसको बहुत बेंड करना, कैसे भी उसे हम नहीं कर सकते, तो वो रिजिड हो गया। मतलब वो जिससे जैसा है उसे वैसा ही फॉलो करना है, उसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो रिजिड हो गया। तो कब हुआ था ये? 16th सेंचुरीज के अंदर। तो इनिशियली द वर्नर सिस्टम वाज बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस, लेकिन इससे पहले जो था कि जो भी लोग जिस तरह से काम करते थे उसकी बेस पे, उसी की अकॉर्डिंग वर्नर सिस्टम थी कि जो काम कर रहा है तो उसको उसमें किसके अंदर डाल देंगे, उसे वैश्यस में डाल देंगे। जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको शूद्र में डाल देंगे। जो एजुकेशन से रिलेटेड काम कर रहा है उसको ब्राह्मण्स में डालेंगे। तो ये चीज़ें पहले थी, लेकिन अब जो है वो कास्ट सिस्टम जो था, वर्नर सिस्टम, वो रिजिड हो गया कि अब जो जैसा है उसको वैसे ही फॉलो करना है। अब कोई चेंजेस नहीं होगा जो बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशंस होता था। Now person's वर्नर्स was decided by birth and not occupations। अब कहा जा रहा है कि जो डिसीजन होगा वरना, कि आपका वरना क्या, आपका कास्ट क्या है, वो बाय बर्थ होगा कि आपने जन्म किस कास्ट में लिया है, ना कि आप क्या काम करते हो, ये नहीं डिसाइड किया जाएगा। This arrangement left the Sudra without hope as they saw no scope of improvement in their positions in the society, as their fate now centered around doing menial jobs। सो दिस अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट लिखा गया ये था शूद्रास। अब जो शूद्रास जो सबसे पहले वो थे कि तीनों वर्नर्स को हेल्प करेंगे, अब ये बेचारे अब इनके यह रह गया कि अब ये कुछ चेंज नहीं कर सकते, इन्हें अपने इसी कास्ट को लेकर चलना पड़ेगा। सो इनका इम्प्रूवमेंट जो था वो इसमें अब कोई स्कोप नहीं रहा कि वो अपने आप को सुधार सकेंगे सोसाइटीज़ में। अब वो वही काम करेंगे जो जिस काम में कोई स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती। मैनुअल जॉब्स मतलब नॉट रिक्वायर्ड इन स्किल, जिसे हम लोग बोलते हैं कोई स्किल का काम नहीं है, ये ऐसी काम है तो जो मोस्टली लोग पसंद नहीं करते, तो वो काम उनके लिए रह जाएगा। तो ये चीज़ें थी जिसके लिए देखा गया शूद्रा हैव नो स्कोप, तो उसकी कोई स्कोप नहीं डेवलपमेंट की। नाउ डिड यू नो में देखा जाता है कि बुद्धिस्ट वर रिफर टू एज वन हु इज ऑन द पाथ ऑफ बुद्धाहुड। जो बुद्धाहुड मतलब जो बुद्ध धर्म अपनाते हैं उस तरह से। फिर आगे बढ़ते हैं विथ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ट्रेड एंड कॉमर्स किसका, कौन कर रहा था ट्रेड एंड कॉमर्स? ट्रेड एंड कॉमर्स वाज डन विद द वैश्यस। तो
विद द ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिशिंग, जिस तरह से ट्रेड एंड कॉमर्स फ्लरिश हो रहा था, दैट वाज इकोनॉमिक, आर्थिक स्थिति लोगों की इंप्रूव हो रही थी, बिजनेस अच्छा हो रहा था. द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द वैश्यस इम्प्रूव्ड, तो वैश्यस की इकोनॉमिक, क्योंकि बिजनेसमैन थे, अब इनका बिजनेस अच्छा चलेगा तो ऑब्वियसली इनकी इम्प्रूव्ड होगी, कंडीशंस बेटर होगी उससे पहले से. तो ऑल्दो एट अ स्लाइटली बेटर पोजिशन दैन द शूद्रा, तो देखा गया शूद्रा से ज़्यादा अच्छा बेटर कंडीशन है, क्योंकि शूद्रा में तो अब वो चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वैश्य बिजनेस तो कर सकते हैं एटलीस्ट, तो इसलिए क्या आ गया, शूद्रा से बेटर पोजिशन में था. वैश्यस वे आर लुक डाउन अपॉन इन द ब्राह्मिकल्स ऑर्डर्स ऑल्सो, कि लेकिन देखा जाएगा वैश्यस देखे तो वो फिर भी किसके बाद आते हैं, पहले ब्राह्मण्स आएंगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्यस आएंगे. तो इसी तरह से इनका, तो ये लोग ब्राह्मण्स को देखना ही पड़ता है. सो द ओरिजिन ऑफ न्यू रिलीजन्स, लेकिन फिर भी तो इसका मतलब कि उन्हें भी किसकी बात माननी पड़ेगी, हु वाज इन द टॉप, ब्राह्मण्स. सो द ओरिजिन, जो न्यू रिलीजन्स जिस तरह से बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, एक नया उम्मीद रखा गया, प्रोवाइडिंग अ रे ऑफ होप टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस एंड एंजॉय बेटर लाइफ इन सोसाइटी, एज देयर वाज नो कास्ट सिस्टम इन दिस न्यू रिलीजियस सेक्ट्स, एवरीवन वर कंसिडर्ड इक्वली. तो जब यहाँ पे फिर भी वैश्यस को शूद्रा से तो बेटर था, लेकिन फिर भी इसे ब्राह्मण्स सबसे ऊपर थे, उसके बाद तो ये थर्ड में पोजीशन में थे. तो इसके कारण लोगों ने एक नया स्कोप देखा कि एक नया रिलीजियस बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, जिसमें एक नया उम्मीद जगा लोगों के अंदर, क्योंकि इस धर्म के अंदर जो था सिचुएशन जो थी, सोशल लाइफ जो थी, स्टेटस जो था, वो बाकी धर्मों से ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं था और कोई रिलीजियस सेक्ट्स नहीं थे, और सभी को एक ही लेवल पे इक्वल, सभी को एक जैसा ट्रीट किया जाता था. तो अब इस नए रिलीजियस को लोगों ने ज़्यादा पसंद करना शुरू कर दिया, क्योंकि इससे क्या हो गया, उनको एक स्टेटस मिला, एक जो वो इक्वल था. तो इसीलिए मोस्टली शूद्रा सभी सब जो मोस्टली थे, दे मूव टू दैट न्यू रिलीजियस, उन्होंने नया रिलीजियस को अपनाया. रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस, क्योंकि जो भी हमने वर्नर्स में सिखाया, हमें ब्राह्मण्स ने जो भी बोला है, तो किस तरह से काम करना चाहिए, इस तरह से धीरे धीरे बहुत कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड भी किया, क्योंकि पीछे से हम आगे आ रहे हैं. अगर हम लोग वेद देखेंगे, इसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन, तो जिस तरह से वहाँ पे इतना डिफ़िकल्ट जो नहीं था, वो चीज़ें लाइफ में आगे जिस तरह से युग बढ़ता गया, लोगों ने उसे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बनाना शुरू कर दिया. रिजिड जिसे कहा जाता, बहुत ही सख्त, उसे फॉलो करना ज़रूरी हो गया. तो जिससे पहले जो था वैदिक सिविलाइजेशन के समय, वैदिक में, उसमें इस तरह से रिलीजियस जो इतना हार्ड नहीं था. ठीक है, तो इसी तरह से रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस डिस्कस करते हैं कि रिलीजियस इन द वैदिक पीरियड वाज सिंपल. जो रिलीजियस था ऋग्वैदिक पीरियड में, वैदिक एरा के अंदर, बहुत ही सिंपल था. बट बाय द लेटर वैदिक एज में, जैसे लेकिन हम लोग जब बाद वाले युग में गए, रिलीजियस जो था सिंप्लिसिटी इसकी ख़त्म हो गई थी, और वो क्या बन गया था, कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एंड रिजिड, जिसे तोड़ना और अलग करना मुश्किल हो गया. सो अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू सेक्रीफाइस एंड रिचुअल्स. अब क्या हो गया कि अब वहाँ पे सेक्रीफाइस करना ज़रूर हो गया. भगवान को खुश करना है तो सेक्रीफाइस करो, रीति को अपनाना, बनाना, करना है, ये बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हो गई. तो पीपल स्टार्टेड टू रिसेंट द अननेसेसरी एंड अनएक्सपेंसिव रिचुअल्स इंट्रोड्यूस बाय द ब्राह्मण्स. तो जो चीज़ें ब्राह्मण्स ने शुरू कर दिया कि आपको सेक्रीफाइस करना है तो आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, बहुत कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी. तो लोग जो थे वापस से जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं थी, पहले सिंपल था, तो इसी तरह से ये लोग ने वापस रिसेंट करना शुरू कर दिया. एक्सपेंसिव चीज़ें जो ब्राह्मण्स ने इंट्रोड्यूस किया था, वो चाहते थे वापस से पुराना वाला समय वापस आ जाए, जहाँ पे रिलीजियस जो था इतना कॉम्प्लेक्स नहीं था, वो सिंपल था. अब वहाँ पे कोई चीज़ों में इस तरह से सेक्रीफाइस करना है, ये चीज़ें नहीं थी. ना सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स, तो धीरे धीरे ब्राह्मण्स जो था वो क्या बन गया, सुप्रीम बन गया सभी, क्योंकि अब ब्राह्मण्स को ही सारे फॉलो करे, क्योंकि जो भी काम करना वो कौन करेगा, पूजा पाठ, जो भी रिचुअल्स है वो ब्राह्मण्स करेंगे. तो इसी तरह से ब्राह्मण्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा बढ़ गई. द ब्राह्मण्स अटेंड अ सुप्रीम पोजिशन इन द सोसाइटी. ब्राह्मण्स को कहा गया कि वो उसकी पोजिशन क्या थी, सुप्रीम थी, टॉप मोस्ट पोजिशन था. एंड वॉज इंट्रोड्यूसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ न्यू राइट्स एंड रिचुअल्स. जो समय के साथ साथ उन्होंने बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया, नई नई चीज़ें, नए रूल्स एंड रेगुलेशंस, राइट्स एंड रिचुअल्स, कि आपको ये निभाना है, ये करना है, क्योंकि ये लिखा है, उन्होंने इस तरह से जो किया है, बताया कि आपको ये फॉलो करनी है, तभी भगवान खुश रहेंगे.
People were dissatisfied with these new rites and rituals as they only benefited Brahmins, क्योंकि अब लोग जो थे वो इस न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जो रीत थी, जो रिचुअल्स था, तो वो उससे खुश नहीं थे, वो संतुष्ट नहीं थे। क्यों संतुष्ट नहीं थे? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसे फायदा कर रहा था? ब्राह्मण्स को ही कर रहा था। जो नॉन ब्राह्मण्स है उन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा था, तो ये फिर वो क्यों इसको फॉलो करें? The Brahmins also suggested that these rituals could only be performed by them and that they would perform these rituals for a fee or dakshina which was quite hefty also. साथ साथ ये जो रिचुअल्स है, जो ये सारा पूजा पाठ जो भी करेंगे, वो जो भी, ये सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? ब्राह्मण्स ही कर सकते हैं। और ब्राह्मण्स जब ये काम करेंगे तो उनको क्या करना पड़ेगा? उन्हें फीस देना पड़ेगा, जैसे दक्षिणा कहा जाता है। लेकिन जो दक्षिणा वो मांगते हैं वो बहुत हेफ्टी, मीन्स बहुत ज़्यादा, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। तो जिस तरह से मनी हो, रिसोर्सेज कुछ भी हो, तो जिस तरह से वो मांगते थे, इससे क्या हो गया कि जिनके पास नहीं है, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहाँ से देंगे? उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। सो मेनी पीपल कुड नॉट अफोर्ड दिस रिचुअल्स, तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो वो देंगे कहाँ से? तो इसीलिए ये चीज़ें उनके ऊपर एक बर्डन जैसा बनना शुरू हो गया, बर्डन जैसा। एवरी सिग्निफिकेंट एफर्ट्स और सेलिब्रेशन वॉज मार्क्ड विथ इलेबोरेट रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइस। अब देखा गया धीरे धीरे कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई भी इवेंट हो, कोई भी पूजा पाठ हो, उसमें अब हर कामों को बढ़ा के चढ़ा के करना शुरू कर दिया गया, और सैक्रिफाइस, ताकि वो जितना ज़्यादा बड़ा करेंगे तो लोगों को लगेगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, पूजा पाठ अच्छा हो रहा है, भगवान खुश होंगे, और वो दक्षिणा भी उसके हिसाब से मांगते। नाउ कैटल्स वे एन एसेट फॉर द फार्मर्स। अब देखो कैटल्स जो है वो किसानों का बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होता है, क्योंकि किसान जो है एनिमल्स के थ्रू ही वो काम करते थे पहले। अब इस तरह से दक्षिणा लेंगे तो वो लोग क्या बोलते थे? रिसेंटेड कि एनिमल स्लॉटर्स इन द नेम ऑफ रिलीजियस, कि स्लॉटर हाउस में भेज दिया जाए, उनको भेज दिया जाए स्लॉटर हाउस, ताकि वो क्या, उनके बदले उनको पैसा मिलेगा, उनको दक्षिणा मिल जाएगा। तो ये सही नहीं था। जहाँ स्लॉटर हाउसेस, स्लॉटर्स मीन्स जहाँ पे उनको मार दिया जाता है, उनका यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह से तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं कि वो अपने बेनिफिट्स के लिए कर रहे थे, जिसके लिए लोग जो थे, जब ये नया रिलीजन्स, जब ये न्यू रिलीजियस आया, तो उन्होंने उसको अपनाना ज़्यादा बेटर समझा। ना डेवलपमेंट ऑफ एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब इस समय एग्रीकल्चर्स में डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि डिस्कवरी ऑफ आयरन हो चुका था, आयरन के इंट्रोड्यूस हो गए थे। जो पहले लोग स्टोन से काम करते थे, फार्मिंग करते थे, मिट्टियों को सॉफ्ट करना, प्लग करना, अब वो आयरन से ज़्यादा अच्छा इजीली हो जाएगा और जल्दी होगा। तो इम्प्रूव्ड हुआ बहुत, ट्रीमेंडसली मीन्स बहुत ही अच्छा। सो ए लार्ज एरिया वर क्लियर्ड। अब बहुत बड़ा एरिया को साफ कर सकते आयरन के थ्रू, और उस बड़े एरिया में क्या कर सकते हैं? उसको, उसके अंदर वो एग्रीकल्चर कर सकते, खेती बाड़ी कर सकते हैं। सो द यूज ऑफ आयरन प्लग एंड आयरन टूल हेल्प इन इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस। तो इसी तरह से ये आयरन का जो यूज़ किया, तो उससे क्या, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस में बहुत इम्प्रूव्ड हुआ और प्रोडक्शन भी बढ़ा। उससे अनाज का दुगना होना शुरुआत हुआ, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे तो ग्रोथ भी ज़्यादा अच्छा होगा। सो विद द ग्रोथ ऑफ टाउन्स एंड सिटीज़, तो जिस तरह से धीरे धीरे अब जंगलों को काट के एग्रीकल्चर हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ी, तो टाउन एंड सिटीज़ भी डेवलप्ड हो रहा है। न्यू प्रोफेशंस, अब लोग नई नई कामें शुरू करें, जैसे वीविंग, बुनाई का काम, सिलाई का काम, कपड़े बनाने का काम, डिफरेंट क्राफ्ट, ये सब चीज़ें नए लोगों ने शुरुआत किया। सो दिस पीरियड सॉ डेवलपमेंट इन ट्रेड्स। तो एक नया जो ट्रेड में एक नया डेवलपमेंट देखना शुरू हुआ कि लोगों ने इंटरेस्ट और वो बढ़ना शुरू हुआ। इससे समाज में आर्थिक स्थिति लोगों की बढ़ी, जो लोगों ने वीविंग, स्पिनिंग करना शुरू किया, तो इसी तरह से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, कंडीशन उनका अच्छा होने लगा। सो पीपल हु सॉ मेनी रिचुअल्स इंट्रोड्यूस बाय ब्राह्मणिकल ऑर्डर्स टू बी अननेसेसरी। और इसी तरह से इन लोगों ने ये भी चेंजेस देखा कि जो ब्राह्मण्स ने जो काम करने के लिए रिचुअल्स बोला है, इंट्रोड्यूस किया गया है, वो इतना नेसेसरी नहीं है जितना वो बोल रहे हैं ना। लैंग्वेज, अब लैंग्वेज देखा जाए उस समय कि जितनी भी रीतें थी, जो भी पूजा पाठ थी, हिम्स थी, हिम्स जो मतलब वो भगवान की आरती करते गाना गा के, उस तरह से भजन करते, उसको हिम्स बोलते हैं। तो जो भी रिचुअल्स था उसे भजन कीर्तन करते, मंत्र पढ़ते, तो ये सभी संस्कृत में था, जो मोस्टली ब्राह्मण्स को पता होता था, और जो लोकल पीपल होते थे उन्हें इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था। सो देयरफॉर देयर सर्विस वाज रिक्वायर्ड एट एवरी रिलीजियस फंक्शंस। तो ब्राह्मण्स मतलब कि अब कुछ भी काम करेंगे,
कुछ भी फंक्शंस होगा, रिलीजियस फंक्शंस होगा, धार्मिक से रिलेटेड कोई काम होगा तो ब्राह्मण्स को बुलाना पड़ेगा, तभी ब्राह्मण्स उसे वो करेंगे। और फिर ब्राह्मण्स को बुलाने से मतलब दक्षिणा देना पड़ेगा अच्छा खासा, तो इतना ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन द न्यू रिलीजियस दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड वे प्रीच इन पाली एंड प्राकृतिक लैंग्वेज। लेकिन जो नया रिलीजियस इंट्रोड्यूस किया गया, देखा गया वो जो है, जो लैंग्वेज जिस भाषा में लोगों को बताया जा रहा था वो पाली था और प्राकृत था, मतलब वो लोकल लैंग्वेज थी। जो लोकल लैंग्वेज का मतलब हो गया यहाँ पे कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनकी बातें समझ में आ रही है, और जो चीज़ें समझ में आती है लोग उसकी तरफ झुकाव ज़्यादा होती है, और संस्कृत उनको समझ में नहीं इतनी आती थी। तो इसी तरह से लोगों ने देखा कि ये न्यू रिलीजियस ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उनको समझ में आ रही है, और इस तरह से उनका झुकाव जो था उस न्यू रिलीजियस में बढ़ता चला गया। अब यहाँ पे आता है, अब यहाँ पे देखो जैनिज्म। तो पहला जो रिलीजियस हम लोग डिस्कस करेंगे वो जैनिज्म है। तो जैनिज्म, तो ये जैनिज्म है क्या, तो इंट्रोडक्शंस करते हैं आज कि जैनिज्म क्या है। इज एन एंशिएंट इंडियन रिलीजियस, ये एक नया एंशिएंट रिलीजियस है जो इंट्रोड्यूस हुआ था, जो ओरिजिनेट हुआ था, जिसका जन्म हुआ था 6 सेंचुरीज के बीच, ठीक है। और जो फॉलो करते थे जैनिज्म को, जो इस धर्म को मानते थे, उसको जैन के नाम से कहा जाता था। अब ये जो वर्ड है इंट्रोड्यूस किया गया, निकाला कहाँ से गया, कहा गया संस्कृत वर्ड है जिसका वर्ड था जिना, इसका मतलब होता था कन्क्यूरर, मतलब वो किसी पर भी विजय पा सकते हैं। तो इसीलिए जिना वॉज अ पर्सन हु हैज़ अचीव एनलाइटमेंट बाय कंकरिंग एंगर। तो इसीलिए कहा गया जिना किसे कहा जाएगा, वो व्यक्ति है जिन्होंने क्या हासिल की, अचीव की एनलाइटमेंट, ज्ञान की रोशनी। एनलाइटमेंट मीन्स नॉलेज, ठीक है। तो उन्होंने किसे, जब उन्होंने अपने ऊपर अपना क्रोध को कंट्रोल किया, बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोध को, अपना क्रोध को काबू में पाना। तो बाय कंकरिंग एंगर, क्रोध, हेट्रेड नफरत, ग्रीड लालच, प्राइड घमंड करना, ये जो इन सब पे काबू पा लेता है वो इंसान, उसे हम बोलेंगे कि वो इजीली क्या हो जाता है, वो इसके थ्रू वो सेल्फ अवेयरनेस अपने बारे में ये सब करने के बाद वो मोक्ष पा सकता है। तो वो क्या हो सकता है, वो क्या किस चीज़ों को तोड़ सकता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, दैट वाज सैल्वेशंस, दैट वाज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ। इससे वो मुक्त हो सकता है, तो उसे मोक्ष मिल सकता है। सो जिना इज ऑल्सो लिबर्टेड, लिबर्टेड मतलब लिबरल मतलब फ्री, ठीक है ना। तो लिबर्टेड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्री। तो वो किससे फ्री हो जाएगा, फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, तो जैसे हमने आगे पढ़ा था मोक्ष, तो इस तरह से उसे मोक्ष हो जाएगा। तो ये धर्म ये सभी में ही है, ऐसा है कि अगर इंसान अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने लालच को, अपने घमंड को अगर काबू कर सकता है तो सचमुच वो व्यक्ति आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। सो जैनिज्म कैन बी ट्रेस्ड टू द 24th तीर्थंकरा। तो देखा गया जैनिज्म को जो स्प्रेड किया था, जो उनके सारे अलग अलग गुरु जो आए वो 24, तो जो उनको नाम दिया गया था तीर्थंकरस, ठीक है। तो कितने तीर्थंकरस थे जैनिज्म के अंदर, 24, जिन्होंने लोगों को ज्ञान की नॉलेज देने की कोशिश की एंड सही रास्ता बताया। उनमें से जो सबसे पहला था ऋषभ नंदा, एंड ये द फर्स्ट तीर्थंकर, एंड वर्धामना महावीरा, वर्धामना महावीरा जो थे वो लास्ट थे, जैसे 24 तीर्थंकरा। तो पहला और लास्ट दैट वाज 24 तीर्थंकरा, ठीक है। तो ये थे इसके नाम। नाउ डिड यू नो में द नेम ऑफ 2 जैन तीर्थंकरस, ऋषभनाथ एंड अरिस्थनेमी आर फाउंड इन ऋग्वेदा। तो इनके बारे में कहा गया, इनकी चर्चा जो थी ऋग्वेदा जो है उसमें भी लिखी गई थी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वर्धामना महावीरा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये जो है कौन से रिलीजियस से, जैनिज्म से, ठीक है ना। तो आज हम लोगों ने जैनिज्म का इंट्रोडक्शंस किया है और हम लोग स्टार्ट करेंगे कल से वर्धामना महावीरा से, ठीक है। थैंक यू।